नमस्कार, मैं मनीषा और स्वागत करते हैं आप सभी का एएसएफ न्यूज़ 24 में। और इस वक्त हम मौजूद है असंध के जिन चौक पर। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिन चौक का ये दृश्य है और आज हम फिर से लाइव हुए हैं आपके साथ। और जैसे कि आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 14 दिन इन किसानों को हो चुका है और 14 दिन इन किसानों को हो चुका है और आज 15वां दिन है जो आज किसान यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, आज किसानों ने काले बिल्ले अपनी ड्रेस पर लगाए हुए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये देखना एक किसान है और इन्होंने अपनी शर्ट पर काले बिल्ले जो है वो लगाए हुए हैं। किस बात का ये प्रतीक है, किस बात को ये दर्शाना चाहते हैं, आपकी किसानों से बातचीत जरूर करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर युवा भी मौजूद है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका? करण सिंह। असल बचाओ नस्ल बचाओ, इसको क्या मानते हो? हमारा टोटली ये है, मैं चाहिए कि जो ये मोदी ने ये 3 कानून बनाए हैं इनको रद्द कराया जाए, क्योंकि इनसे टोटली हमारी जो सी फार्मिंग है उसको नुकसान पहुंच रहा है। हाँ जी। देखा जाए तो आप एक युवा है, कितनी एज है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल है। तो कुछ किसान है जो फसल को नष्ट भी कर रही है, उसको आप उसको लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। फसल नष्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? वो सही कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो कुछ सोच के कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं। उनकी थिंकिंग है। धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? ऐसे मैडम, मेरा नाम जगबीर संधू, मैं बंदराले से हूँ। हाँ जी। सर आपने आज ये लगाया जो काला बिल्ला, इसको किस चीज़ का प्रतीक है? ऐसे मैडम ये सरकार मान नहीं रही तो हम विरोध हर तरह का शांतिपूर्वक इनका विरोध करेंगे। ये सरकार बहुत धक्का कर रही है और कोरोना के टाइम में हर दुकानदार में हर जिसके पास जो सामान था वो महंगा बिका है, पर एक किसान था वो बेचारा उसी रेट दूध उसी रेट अनाज दिया। तो अब ये सरकार इस किसान को ख़त्म करना चाहती है और ये सरकार को सोचना चाहिए हमारे किसान भाई कितने वहाँ बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं और कितने आगे वहाँ मुझे अच्छी तरह पता। 26 तारीख को गए वहाँ बहुत मच्छर और नीचे वहाँ सोते थे और कल फिर मैं वहाँ से ही आया हूँ 6 दिन लगा के। वहाँ भी अब बहुत ही मच्छर और नीचे सोते हम जाके। सिर्फ हमारा कोई पर्सनल नहीं है, किसान भाइयों का सारा था। मैं सरकार को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जल्दी से जल्दी हल करे, क्योंकि आगे सीजन आ रहा है, हमारे आगे खेती गेहूँ की कटाई होगी और उस हमें बीजी खेत में होना, फिर भी हमारी मजबूरी बन गई है अभी यहाँ खड़े हो। ऐसा आपने कहा है कि अब आपकी फसल जो है तैयार होने वाली है, लेकिन कहीं से खबर भी आ रही है कि फसलें नष्ट भी की जा रही है। ऐसे मैडम जी कोई भी फसल जो बच्चे की तरह तैयार करता है, कोई आदमी बच्चे की तरह फसल को किसान तैयार करता है और वो मजबूरी में दुखी हो गई, सरकार के दुखी हो गई, ये खेत अपना जो बा रहे हैं और खेतों में हल चला रहे हैं। ये दुखी हो गए तैयार हुई फसल को, 1 महीने का टाइम है। एक भाई यहाँ से आरी गुड़गावा से भाई ने एक ने गोभी तैयार करी हुई और बुजुर्ग को बहुत रो के बता रहा था भी मैं 5 रुपये किलो गोभी बिक रही है तो मेरा खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। तो ये सरकारें अभी कह रही है अभी किसान सुखी है। सर जैसे कि फर्स्ट नस्ल का ये किसान है जो फर्स्ट को नस्ल कर रहे हो, ऐसे जी हमारी सबसे भाई आज फसल को ये सरकार जो गलत सरकार की नीति आज तो फसल को खा जाएगी, कल को आने वाली टाइम में हमारी नस्ल को भी खतरा हो जाएगा। जी आज हम आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें भी ये नहीं छोड़ेंगे और हमें सारे को ऐसी वास्ते इस सड़क पे बैठे हैं कि हमारे कल को बच्चे आके ये सवाल हमारे से करेंगे भाई जब ये सरकार इतने गलत कानून बना रही थी आप कहाँ थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम में सारे को कहना चाहता हूँ, अपने शहर आप गांव से सारे जहाँ जहाँ शहर में आप विरोध करो और जल्दी से जल्दी सरकार इसका हल करे और सारे भाई दिल्ली भी जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। क्या नाम है? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, संयुक्त किसान मोर्चा का युवा प्रधान हूँ। प्रधान है सर। सर आज आगे आए आप? नहीं सर, मैं पहले भी आता हूँ, मैं थोड़ा काम था कल नहीं आया था। तो आपने काले बिल्ले लगाए हुए हैं। मैम इसका ये मतलब है सरकार के जो कानून लेके आई है वो हमारे लिए काले हैं। सरकार मान रही, इसलिए हमने आज का जो काले का बिल्ले हैं वो लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार मान नहीं रही है। हम ये जो काले कानून हमारे लिए उनका बिल्ले लगाकर हम वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने काले बिल्ले लगाए हुए हैं। और जो सरकार काले कानून वो कह रही है अभी किसानों के पक्ष में है, हमें फ़ायदे तो गिनाए, एक भी हमारे किसानों के बीच में बैठ के फ़ायदे गिनवाएं, ये हमारे पक्ष में है। हम माने जब हम सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है
और आगे अपने नुमाइंदों को बैठा देती है, जिनका भी खेती नहीं करी है, जिन्होंने आज तक खेती करी नहीं है, जिन्होंने, उनको फ़ायदे का या नुकसान का क्या पता। गेहूँ में या लगाओ फसल में कोई फ़ायदा है या नुकसान है। क्या लगता है सर, सरकार कब तक झुक जाएगी? देखो सरकार इस टाइम तो झुकी पड़ी है, पर सरकार अपने में जो कहते हैं ना, एक दो उसके गर्दन में कीला होता है, वो उसका अड़ा हुआ है, वो नीचे नहीं हो रही है। जो वो नीचे होती है वो कहते हैं मेरी हानि है। ये बताओ भी जो हानि है, जैसे किसान मर रहे हैं अपनी फसल को जैसे अल्टरनेटर से ख़त्म कर रहे हैं, ये उनको पूछना चाहिए। जो हम अपने बेटों की तरह पालते हैं, बच्चों की तरह, उनको हम अल्टरनेटर से उसका बहा रहे हैं, उनको आधी फसल रख रहे हैं अपने खाने के लिए। सर जैसे आपने कहा कि फसल को नष्ट कर रहे हैं, इसके लिए कई किसान नेता की स्टेटमेंट भी आई है कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये बात स्टेटमेंट जरूर आई है, पर ये सोचना चाहिए कोई भी किसान दुखी होकर ये कर रहा है, कोई सुखी होकर कोई भी नहीं करता। मानो मेरे पास एक आम का बगीचा है, वो आम ना बिकेंगे मैं क्या करूँगा। मैम ये सरकार यही चाहती है किसी तरीके से ये जो इनके पास ज़मीन वो जायदाद है वो हमें मिल जाए, हम अपनी मर्जी से वो करेंगे, इनको दे के मजदूर बना के रखा जाए। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी ये कानून वापस लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे भी इनको भुगतना पड़ेगा और इनकी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा आगे खतरे में आने वाली है और खतरे में आ भी चुकी है और आगे भी आने वाली है। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है? मैडम मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं असंध से हूँ। असम से हो आप? आज ही आए हो पहले? नहीं पहले भी आता हूँ मैडम जी। तो आज के बारे में क्या कहोगे आप? मैडम आज के बारे में तो बस सभी को पता ही है, जो ये 3 काले कानून सरकार लेके आई है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जारी भी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। तो बस यही कहना चाहेंगे कि सभी किसानों का साथ दें। ये आने वाली जो मुसीबत है अकेली किसानों के ऊपर नहीं है, 36 बिरादरियों के ऊपर आने वाली है, व्यापारी के ऊपर। क्यों, सभी ने रोटी तो सभी ने खानी है, सभी के बच्चों ने भी खानी है। और आने वाले टाइम में ये जो अंबानी और अडानी हो रहे हैं, ये मैडम 100 रुपये किलो आटा देंगे और कहाँ से पब्लिक खा लेगी। तो हम तो बस यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, पूरी पब्लिक हमारा साथ दे किसानों का, और सरकार से यही गुजारिश है ये काले कानून वापस करे और किसान अपनी फसल की तरफ ध्यान दे, जो हम अब नहीं दे पा रहे हैं। हमारी भी मजबूरी है यहाँ भी खड़ा होना, और ये आज काले बिल्ले लगा कर भी यही विरोध जता रहे हैं कि ये काले कानून है। और दूसरी बात ये है मैडम, अगर ये एक कानून थोपने वाली बात है, अगर किसानों को ये नहीं मंजूर तो धक्के से क्यों थोपे जा रहे हैं। हमें इनका लाभ नहीं चाहिए, हम तो जो पहले हमारे पास है उससे ही खुश हैं। और बस यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार अपना ये काले कानून वापस ले। धन्यवाद सर। आज आपको 15 दिन हो चुका है, अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? मैम रिस्पांस तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी मिल रहा है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के शेयर हो रहे हैं आपके न्यूज़ के भी, तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग ना करने का हमारा एक मुख्य कारण यही है कि मेरी सोच कुछ अलग है। हो सकता है कोई अननोन पर्सन है जिसको मैं नहीं जानता, वो किसी और मंशा से यहाँ आए, कोई हंगामा करे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसे ही कोई अप्रिय घटना यहाँ घटे। इसलिए हम ज़्यादा गैदरिंग यहाँ नहीं करते। सिर्फ हमारे जो 10-12 साथी होते हैं या कुछ लोग आते जाते लोग हैं, वो समर्थन देने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए, सिर्फ वही लोग होते हैं। काले बिल्ले भी लगाए हुए हैं। जी जी, ये काले बिल्ले हमने आज काले कानूनों के विरोध में लगाए हैं, वो अपना विरोध जाहिर करने के लिए लगाए हैं जी। जैसे उत्तर प्रदेश से खबर भी आ रही है कि राकेश टिकैत जो है गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी, तो इसके बारे में क्या? देखिए मैम, गिरफ्तारियां तो जब आंदोलन हुए हैं तो तब तक गिरफ्तारियां तो होती रहेंगी और होती रहेंगी, आगे भी होंगी। सर जैसे जानना चाहेंगी, कल भी इस टॉपिक पर बात हुई थी, फसलें जो नष्ट कर रहे हैं किसान, वो आपने कहा था कि जो डिकैत ने कहा है उसकी भावनाओं को समझो, जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी कहने का गलत प्रयोग हो रहा है, फसलें नष्ट की जा रही है। उसको लेकर काफ़ी नेताओं की स्टेटमेंट भी आई है कि उनको समझाने के लिए कुछ आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे, तो इसके बारे में? नहीं देखिए, जो राकेश टिकैत जी ने जो फसल के बारे में जो बयान दिया था,
तो उसके जो शब्दों के अंदर जो भाव थे, उन भावों को समझने की ज़रूरत है। उनके मतलब ये नहीं था कि हम अपनी फसल को नष्ट कर दें या फसल को आग लगा दें। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि जो हमारी फसल है ये मंडियों में बर्बाद होने की वजह से इसकी मंडियों में बेकदरी होगी, इसकी कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, औने पौने दामों पर खरीदा जाएगा इसको। तो उसको उन्होंने एक विरोध सांकेतिक रूप से कहा था कि हम अपनी फसल को सरकार को देने के बजाय हम इसको नष्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसको नष्ट ही कर दें। जी मैम, धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से आप आज क्या अपील करना चाहोगे? चैनल हर रोज़ की भांति यही है कि सरकार इन बिलों को वापस ले, क्योंकि ये जो बिल हैं ये किसानों की मांग नहीं थी, ये किसानों की मांग थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की, और जिसके नाम पे सरकार ने 2014 से वोट मांगने शुरू किए थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट एक तरफ साइड में रखी हुई है। इन कृषि कानूनों की किसी की कोई मांग नहीं है, जो ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। तो अपील यही है कि इनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और एक चीज़ और मैं भी कहना चाहूँगा, किसान मांग रहे हैं MSP की गारंटी। जैसे कि आप मेरे हाथ में तख्ती देख रहे होंगे कि जो IPL के जो प्लेयर हैं उनका बेस प्राइस MSP तय है, उससे कम की बोली नहीं लग सकती। लेकिन बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर MSP है ही नहीं है, और जिन फसलों पर MSP है उनके जो मूल्य निर्धारित किया गया है उनके ऊपर उनकी खरीद की कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए किसी फसल का रेट 1000 रुपये है, लेकिन मंडियों में वो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये बिक रही है पर क्विंटल। 300-400 रुपये का जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कहीं नहीं हो रही। तो एक मांग ये भी है कि जो MSP की जो बात सरकार कह रही है उसकी गारंटी हो लिखित में कि इससे फसल की इस रेट से कम की कोई खरीदारी नहीं होगी फसल की। जी MSP गारंटीड होनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? आप नहीं ये बोले। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या नाम है आपका? गुरबाज सिंह, कहाँ से हो आप? यूपी से हैं जी। हाँ जी हाँ जी आज ही आए हो आप? हाँ जी हाँ जी। किसानों के बारे में आप क्या कहोगे? भाई किसानों की कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। ये सुनवाई होनी चाहिए, नहीं तो देश में बहुत गंभीर हालात पैदा होने वाले आने वाले टाइम में। जैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही, काले कानून रद्द नहीं हो रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले आने वाले टाइम में। हालात पैदा हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद सर। सर क्या नाम? जगविंदर सिंह, कहाँ से हो सर? काम बिलौना। बिलोड़ा से सर। हाँ जी हाँ जी, आज आपने काले बिल्ले लगाए, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल जी। ये काले बिल्ले जो हैं, ये जो हमारे काले कानून है, इसके विरोध में इसके हमने लगाए हैं। और ये जो किसान की हक, अपने हक और सच की आवाज़ है। और आने वाले टाइम में जन सैलाब आने वाला है। हर वर्ग हर घर से लोग निकलने वाले हैं। सभी समझ रहे हैं, हम सभी को जागरूक कर रहे हैं। हम हर रोज़ 1 घंटा शाम को शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करते हैं। सर आपने जो ये पोस्टर लिया हुआ है, दुकानदार बचाओ, रेहड़ी फड़ी बचाओ, स्थानीय बाजार बचाओ, ये मैडम जो दुकानदार हैं, जो मध्यम वर्ग की शहरी जो लोग हैं, अभी तक वो खुल के मतलब कि बाहर नहीं आ रहे हैं। ये समझ रहे हैं, इनको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, कितना बड़ा संकट आने वाला है। ये मतलब उल्टा हमको कमेंट में हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। हम तो जैसे हमारे भाई इस टाइम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, खालिस्तान वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो वैसे ही इस देश को खाली करने वाले हैं। तो ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को, नहीं करनी चाहिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील है कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हैं। और जो आप मतलब ये डेली हमारी आवाज़ को उठाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो काले कानून है, इसके प्रोटेस्ट में ये मतलब ये कानून रद्द होने चाहिए। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है? My name is Gurpreet Singh. I come from Uttarakhand, Rudrapur. Here I come for the support of farmers. आज फर्स्ट टाइम आए हो? Only 2 days I spend here. This is my birthplace. I settle in Rudrapur. I come here only for the support of farmers. फार्मर सपोर्ट। हाँ जी। तो अभी आप देख रहे थे असंध के जिन चौक से लाइव तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए ASF न्यूज़ 24 के साथ। फिर मिलते हैं कुछ और तस्वीरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।